है, ये किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, क्या है इसका पूरी कहानी? मैंने ये धर्म सेना का शब्द आज सुबह से सुन रहा हूँ कि कोई धर्म सेना है। मुझे तो पता ही नहीं कि धर्म सेना है क्या। मुझे तो पता ही नहीं धर्म सेना है क्या। तो ये 15,000 लोगों की जो आपने फौज नहीं इकट्ठी नहीं, ये कर रखी फौज नहीं है, ये फौज नहीं है, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्यगण हैं। और हिंदू स्वाभिमान एक संगठन है जो मेरे शिष्य चलाते हैं। और ये हिंदू स्वाभिमान संगठन गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करता है कि इस्लामिक जिहाद का खतरा है और इस्लामिक जिहाद के खतरे से हमें मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। मेरे पास कोई फौज नहीं है। तो ये आप जो तैयारी करवा रहे हो, किसी के हाथ में जो है वो बंदूक दी जा रही है, कहा जा रहा है किसी के हाथ में तलवार है, कोई तलवार से सिखाया जा रहा है, बाकायदा प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं लोगों को। तो ये पूरी आप किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण मानते चल रहे हैं? आपको लगता है कि इतना बड़ा खतरा है ISIS को इंडिया से, और आप ही क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्या सरकार नहीं है, क्या पुलिस नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रशिक्षण जो चल रहा है, आप बच्चों को प्रशिक्षण एयर पिस्टल से और एयर गन से चल रहा है। जब मैं बहुत छोटा सा था, मैं 9 साल का था या 8 साल का था, तब मेरे पिता ने मुझे अपने हाथों से, मेरे पिता आर्मी में रहे हैं, उन्होंने एयर गन ला के दी थी ताकि मैं निशानेबाजी सीखूं और मैं ओलंपिक में जाऊं। अगर मैं गाँवों के बच्चों को ओलंपिक में भेजना चाहता हूं या मेरे शिष्य भेजना चाहते हैं या वो उन्हें खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं गलत क्या है? तलवार आज जबकि इस देश में नाजायज असला इतना ज़्यादा हो चुका है, हर जगह खतरा है। आप देखते हो दंगों में बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, ऐसे में ये तलवार खुट्टल तलवारें जिनमें धार ही नहीं है, आप उन्हें हथियार मानते हैं? एयर गन और तलवारों को हथियार मानकर एक बहुत बड़ा जो दिखाया जा रहा है कि आर्मी खड़ी हो रही है। क्या एयर गन और खुट्टल तलवारों से आर्मी खड़ी हो सकती है? क्या कोई सेना खड़ी हो सकती है? सेना के लिए हथियार चाहिए, सेना के लिए बहुत सारी चीज़ें। वो है कहाँ? आप इस मंदिर में देखिए, इस मंदिर में दीवार भी नहीं है, इस मंदिर में दीवार भी नहीं है, तो कोई सेना नहीं है। ये एक, मुझे लगता है कि राजनीति को अब कुछ हिंदुओं की और बलि चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय राजनीति मेरी और मेरे शिष्यों की बलि लेना चाहती है। हम लोग तैयार हैं, हम लोग फेस करेंगे। इससे पहले मेरे एक शिष्य हैं कमलेश तिवारी, उन्हें रासुका में डाल दिया गया है, पता नहीं किस बात के लिए, लेकिन वो रासुका में है। उनके ऊपर खड़े होकर इस्लामिक जिहादी लगातार उनके ऊपर खड़े होकर इनाम बोल रहे हैं। उनकी तरफ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मौलाना ने बिजनौर में कहा मैं 1,51,00,000, मैं 51 लाख रुपए दूंगा, कमलेश तिवारी का सिर काटो। एक आदमी ने कहा यहाँ मुरादनगर के मैं 1,51,00,000 दूंगा। मालदा में इतना बड़ा बवाल हुआ जबकि कमलेश तिवारी 1 महीने पहले से रासुका में थे। तो ये मालदा का क्या बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। मालदा का बदले से क्या मतलब? मालदा अब हुआ है और हम इसे काफी दिनों से कर रहे हैं। क्या ISIS को बार बार कमलेश तिवारी का नाम ले रहे हैं, कमलेश तिवारी शिष्य हैं हमारे, और बार बार आप मालदा की जिक्र कर रहे हैं, तो क्या माना जाए ये जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि मालदा जैसा ही रिएक्शन के लिए? नहीं, देखिए मालदा में क्या हुआ, मालदा के देखिए सुनिए, मालदा तो आज हुआ है। उससे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 13 सितंबर या 16 सितंबर को 2013 में बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा टेरर अटैक थाने पे हुआ था। मसूरी थाना फूंक गया था। मैं तब से, और मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हम लोगों ने सोचा है कि सरकारी मशीनरी यहाँ हमारी रक्षा के में विफल होती है। हर जगह निर्दोष लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो लोगों को बताया जाए कि खतरा है और आत्मरक्षा सबका अधिकार है, तुम्हारा भी और मेरा भी। आपको लगता है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और आप 15,000 लोगों की फौज? 15,000 नहीं, 15,000 कोई डाटा नहीं है, कोई फौज नहीं है। पहली बात तो कोई फौज नहीं है, और ये डाटा 15,000 मुझे पता नहीं 15,000 का डाटा कहाँ से आया है। हमारे शिष्य तो लाखों में है, 15,000 में नहीं है। शिष्य तो हमारे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वर्ग है हमारा, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे शिष्यों का है। हर गांव में हमारे बहुत बड़ी तादाद में शिष्य हैं। 15,000 मुझे पता नहीं डाटा कौन है, क्या है। पहली बात तो धर्म सेना कोई शब्द नहीं है, मैंने पहली बार ये सुना है, तो मैं इसे जानता नहीं। बाकी ये 15,000 नहीं, शिष्य हमारे ज़्यादा है, 15,000 से ज़्यादा। अच्छा, ये सबको तैयारी जो है वो ISIS से लड़ने की आप करवा रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए आप ये पूरी ट्रेनिंग? इसका देखिए, आप लोगों में कहने का साहस नहीं है। सत्य तो ये है कि IS कोई संगठन नहीं है, IS एक विचार है। और जो लोग इस गलतफहमी में है कि IS विदेश से भारत में आएगा, उन्हें जान लेना चाहिए कि IS का विचार, इस्लामिक स्टेट का विचार इस समय में भारत के मदरसों ने दुनिया को दिया है। मैं उन मदरसों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पे एक और मुकदमा डाल देंगे और मुकदमे की तैयारी हो जाएगी। सत्य तो ये है कि भारत के मदरसों में आज आतंकवाद की जड़ है, और भारत सरकार ये नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका के तो संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि देवबंद से चलने वाले सारे मदरसों को स्टॉप किया जाए, दुनिया में रोका जाए। लेकिन भारत में कोई ये कहने का साहस नहीं कर सकता। तो शायद अब कुछ बकरे की बलि चढ़ेगी, मैं उनमें से शायद अब एक
पश्चिम उत्तर प्रदेश वैसे दंगों की आग में हमेशा झुलसता रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे सबको याद जी। हैं, और ऐसे में लगता है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर हालात बना रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की चीज़ें और ना हो। आपको लगता नहीं कि ऐसे हालात और ज़्यादा खराब होंगे? देखिए, हालात ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। आप लोग दिल्ली से आए हैं, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात का पता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हिंदुओं की बेटियों से बलात्कार भी होता है, तो हिंदू साहस नहीं करते रिपोर्ट लिखवाने का, क्योंकि पुलिस अफसर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? हालात आप जाके देखो ना, गांव गांव में जाके देखो, आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाके देखो हालात क्या है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखो, यहाँ एक वर्ग ने, जिसे मैं बताऊं आपको कि उन्होंने बच्चे पैदा कर करके यहाँ भुखमरी के कगार पे इस जगह को ला दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑलरेडी गॉन केस है। हम लोग यहाँ सर्वाइवल के लिए खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर मुजफ्फरनगर जैसा कांड, अचानक भीड़ आकर यहाँ अटैक करती है, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ था, एक भी अटैक या मालदा जैसा अटैक करती है, तो हम लोग क्या हमें जीवित रहने का अधिकार, क्या केवल इसलिए कि मैं हिंदुओं का बाबा हूं मुझे जीवित रहने का अधिकार खत्म हो जाता है? क्या मेरे बच्चों के पास इसलिए अपनी इज्जत बचाने का अधिकार खत्म हो जाता है कि हम हिंदुओं में पैदा हुए? क्या हिंदू होने का अर्थ यह है कि हमारा कोई मानव अधिकार नहीं है और इस मानव अधिकार की कोई रक्षा नहीं करेगा? आपने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखे हैं अपने 29 लेटर मैंने प्रधानमंत्री को, अपने से नहीं, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने अपने रक्त से, मेरे गुरुजी 110 साल के हैं, उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी से जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखवाया कि इस देश में एक ऐसा कानून लाओ कि इस देश में किसी को भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने का अधिकार ना हो। लेकिन ऐसा कानून कहीं नहीं है और कहीं नहीं लग रहा कि ऐसा कानून आएगा। मैं अपने बच्चों से केवल इतना कह रहा हूं कि खतरा है, खतरे से लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। और ये मेरा कोई अपराध नहीं है। आत्मरक्षा अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं। लोग कह रहे हैं कि आपको जो सपोर्ट है वो विश्व हिंदू परिषद का सपोर्ट है, आरएसएस का आपको सपोर्ट है। मुझे ना आरएसएस की सपोर्ट है, ना विश्व हिंदू परिषद की सपोर्ट है, और ना ही इनकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि इन्हें अब शायद मेरी बलि की जरूरत है, जो ये मामला इतना उठाया गया है। मुझे लगता है कि 2017 के इलेक्शन के लिए हमें बलि का बकरा बनाया जाएगा। हम बलि के बकरे हैं। हमारे खून पर हमें जेल में डाल के या हमारा कत्ल करवा के कुछ लोग यहाँ पोलराइज करके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ का एक काफ़ी लोकप्रिय हूँ नौजवानों में, तो हो सकता है कि मेरे शिष्यों को और मेरी बलि चढ़ा के लोग चुनाव की बैतरणी को पार करना चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप क्या ये मुहिम आपकी जो आप चला रहे हैं लगातार, ये जारी रहेगी या इस पर अपडेट अंतिम समय तक, आखिरी सांस तक? जेल में डालोगे तो जेल में बोलूंगा, मार दोगे तो मरता मरता बोलूंगा। जो कह रहा हूं कहता रहूंगा। मैं शेर की तरह लड़ता हुआ मरूंगा। मेरा नाम नरसिंहानंद मेरे गुरु ने दिया है और मुझे माँ ने अपने चरणों में बैठाया। इसलिए नहीं बैठाया कि मैं डर जाऊंगा, मैं डरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सच है मैं वो रख रहा हूं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल साफ है कि जिस तरीके से धर्म सेना